आज शाम जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा नीमच के जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल में मनासा से आए रोगियों से भी मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और अन्य वार्ड का निरीक्षण भी किया, मरीजों से जानकारी प्राप्त की, साथ ही मौजूद अधिकारी और डॉक्टर्स को जरूरी निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कहा कि जीबीएस की रोकथाम और प्रभावितों के इलाज के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य अमला पूरी तरह सतर्क है। हर स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां की गई है। प्रशासन हर स्तर पर निगाह जमाए हुए है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बच्चों के शरीर में कोई भी तकलीफदेह लक्षण दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क कर आवश्यक परामर्श ले। इस परिस्थिति से डरने की बजाय जरूरी उपाय करें। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के साथ निरीक्षण के दौरान एडीएम बीएल कलेश, एसडीएम संजीव साहू, नायब तहसीलदार संजय मालवी, सीएमओ दरगाह बामनिया, सीएमएचओ खाद्योत, सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल और चिकित्सक मौजूद रहे। सुनिए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से ने मीडिया से इस पूरे विषय पर विस्तार से क्या खास बातें कही। क्या कुछ मेन तैयारी की जा रही है, क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले तो जो मनासा में आउटब्रेक हुआ है जीबीएस का, उसी के तारत में एक तो पूरा जिला प्रशासन के साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। डेली हम लोग घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, उन बच्चों की लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं जिनके अंदर भी किसी तरीके की सिम्टम्स मिल रहे हैं। प्रिकॉशनरी हम लोग एक्टिविटी ये कर रहे हैं कि किसी को बुखार भी है, किसी को जुकाम भी है, पेट दर्द है, या फिर जिसको डायरिया है, डिसेंट्री की भी समस्या है, उनको भी हम लोग लाइन लिस्ट करके उनकी तत्काल उनकी दवाइयाँ चालू कर रहे हैं, उनके फॉलोअप्स चालू कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जिला अस्पताल में जैसे एसएनसीयू है, पीआईसीयू है या फिर ट्रॉमा है, उसमें भी अगर कोई हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो उनका यहीं पे तत्काल चेकअप कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि क्या जीबीएस के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनकी जो स्थिति है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि यथाउचित इलाज मिले हमारे जिला अस्पताल में, और जिसको हायर अथॉरिटी या हायर जो हमारी फैसिलिटी होती है, जैसे इंदौर का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जिसको भेजना है वहाँ पे भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है। सर, अभी किस तरह का स्पेशल वार्ड भी बनाया जाएगा और ऑल ओवर जिले में संक्रमित की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है सर? ऐसा संक्रमण की कोई पूरे ज़िले में कोई स्थिति नहीं है। तो जो हमारे यहाँ पे अभी 14 कंफर्म केसेस आए हैं, और कुछ हम लोग खुद अपने प्रिकॉशनरी मेजर से सस्पेक्टेड केसेस रखते हैं ताकि उनका इलाज पैसे ही हो सके, ताकि उनको बीमारी में आगे ना बढ़ सके। सर, अभी जिला अस्पताल में मनासा के मरीजों से भी आपने मुलाकात की है, क्या मनासा के जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे एक वार्ड हम तैयार कर रहे हैं जिसमें हम वेंटिलेटर फैसिलिटी भी दे रहे हैं। 3 सीनियर रेजिडेंट ऑफिसर डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज के हैं उनको भी हमने वहाँ अपॉइंट किया है। इसी के साथ एक ALS जो एडवांस एम्बुलेंसेज रहती हैं जिसमें वेंटिलेटर सपोर्ट होता है, वो भी हम वहाँ पे परमानेंटली रख रहे हैं कि यदि कोई वहाँ पे पेशेंट आता है और जिसको इमीडिएटली हमें शिफ्ट कराने की ज़रूरत है तो वो भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसी के साथ जो इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन रहता है उसके भी करीब करीब हमारे पास 200 यूनिट्स आज रात तक प्राप्त हो जाएंगी। तो इसको जिसमें भी जीबीएस में जिसको आवश्यकता है, अगर हमें लग रहा है कि कंफर्म केस है सिम्टोमेटिकली, तो उसको भी वो देने की। सर, बच्चों के वार्ड का निरीक्षण किया गया। नीमच और जावत को भी देख रहे हैं, तो नीमच और जावत को भी शहरी क्षेत्रों में देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ भी जो सभी शहरी क्षेत्रों में एक हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं कि सारी टंकियाँ हुई, सारे जो उनके वॉल्स हुए, जहाँ पे सारे चैम्बर्स हुए, उन सब का जांच करा रहे हैं, उन सब का डिसइंफेक्टेशन करा रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसे जिंक है या ORS है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। आयुष विभाग को भी हम कह रहे हैं कि जिसमें जो इम्यूनिटी बढ़ाने की उनके जो काढ़े और उनकी जो चीज़ें रहती हैं वो भी कल से डिस्ट्रीब्यूशन हम चालू कर देंगे। इसी के साथ साथ हमारा PHE विभाग और जो सभी नगर पालिकाएँ हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पानी कहीं पे भी अस्वच्छ ना आए। सर, मनासा में कॉन्वेंट स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, 2 बच्चे उसमें पाए गए हैं, उसको लेकर के नीमच की और जावत के स्कूलों को भी जांच की जाएगी पानी को लेकर, जहाँ बच्चे पानी पीते हो टंकियों को। और ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी कम्युनिटी एरियाज़ हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हमारे मार्केट प्लेसेस हो, इसी के साथ जितने होटल्स हो, खाने पीने की जगह हो, उन सभी को पानी की वहाँ पे जाँचें चालू कर दी है हमने। इसी के साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है, सभी को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि पानी स्वस्थ साफ रखें। पानी के साथ साथ सिर्फ पानी एक व्यवस्था नहीं है,
पानी के साथ हम पोल्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पोल्ट्री भी एक कारण हो सकता है कि बच्चों में ये संक्रमण फैलने का। सर, अभी जिला पॉजिटिव चिकित्सालय में भी मिले बच्चे हैं, अगर जिला आते हैं, चिकित्सालय में भी आपने मुलाकात की सर मरीजों से, जिला चिकित्सालय में भी मनासा संबंधित कुछ केसेस हैं? 2 केसेस हैं जो मनासा से संबंधित है। उसमें कंफर्म नहीं है कि GBS ही उसमें है, पर यह है कि एक को बुखार है, एक को मतलब 2 जनों को बुखार और ये जो डायरिया की समस्या है, पर GBS संबंधित है, ये भी कंफर्म नहीं सर है। अभी जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए कितने इंजेक्शन की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की? आप शिशु वार्ड में भी गए हैं अभी? अभी हमारे पास IVIG के हमारे पास करीब 210 यूनिट के इंजेक्शन है जो रात तक उपलब्ध हो जाएंगे, और व्यवस्था हमारी समुचित है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिकॉशन इसमें जितना अर्ली डिटेक्शन हो सके, जितने जल्दी सिम्टम्स पकड़ के उनका इलाज चालू हो सकता है, उसमें फिर जितना जल्दी इलाज चालू होता है उतना ही जल्दी बेहतर रिकवरी हो जाती है। और इसमें जो मॉर्टेलिटी है वो बहुत ही कम है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, वार्ड वाइज जो हमारा सर्वे हो रहा है, सभी बच्चों का हम चिन्हांकन करके और उनका जो डेली फॉलोअप्स ले रहे हैं, उससे यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चा जैसे ही हमें पता है कि बीमारी का ऑनसेट हो तो तुरंत उसका इलाज चालू हो जाए, ताकि आगे उसकी जो स्थिति है वो कभी गंभीर ना हो। सर, नीमच में भी कोई मरीज आएगा सामने अभी, जैसे कि जावला कॉलोनी का जो है बाहर 18 दिन की वेंटिलेटर में, ऐसा कुछ जानकारी आई है क्या? हमारे पास अभी एक जानकारी आई थी कि ये कि आइसोलेटेड केस है, तो वो हम उनको फॉलोअप भी कर रहे हैं और उनको जो हम जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्थिक मदद है हम सभी को दे रहे हैं। सर, असेंबली चंद्रावत में कल मामला आया था, 20 से ज़्यादा बच्चे बताए जा रहे थे, आपकी टीम भी गई थी, क्या अपडेट रहा सर वहाँ का? असेंबली चंद्रावत में पॉइंट आया था कि पानी का सप्लाई है वो गलत है, ख़राब आ रहा है, परंतु टीम के द्वारा देखा गया ऐसी कोई स्थिति नहीं है जैसा कि भ्रामक जानकारी या भ्रामक वीडियो बना के जो दिया जा रहा है। उसमें हमने जांच कराई तो पाया गया कि किसी व्यक्ति के द्वारा भ्रामक रूप से जो आखिरी में जो टंकी के नीचे जो थोड़ा सा मडी वाटर रह जाता है उसी का वीडियो बना के सबकी जगह उन्होंने फैलाया ऐसे। और वहाँ पे ये भी हमने चेक किया कि कितने बच्चे ऐसे कोई बीमार तो नहीं आ गए, तो हमें पता चला है कि 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो कि रेगुलर तरीके से बीमार हुए हैं। सर, भय भ्रम और डर की स्थिति है कहीं ना कहीं, उसके लिए आप जन सामान्य को किस तरह की अपील देंगे या संदेश देंगे सर? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि इसमें भय की स्थिति उत्पन्न ना करें और अपने को भय से निकाल कर ये देखें कि आपके बच्चा जो है उसको जो सिम्टम्स ये है कि आपके लेग्स हैं वो वीक हो रहे हैं, वो पैरालिटिक सिचुएशन में जा रहे हैं, सांस लेने में ज़्यादा बीमारी समस्या आ रही है। इसी के साथ साथ डायरिया से ऑनसेट होता है, बुखार से ऑनसेट होता है, ये इसके जो सिम्टम्स हैं। तो जब ये हो तो डायरेक्ट जाके आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट करें, डॉक्टर्स को दिखाएं, और जितना जल्दी इसमें बीमारी का इलाज चालू हो जाएगा उतना ही आसान होगा हम इसमें बच्चे का रिकवर कराना। इसमें एक चीज़ और हमने निर्देश दिया है कि जो पोस्ट रिकवरी, जैसे इसमें क्या होता है कि आपके मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो पोस्ट रिकवरी भी हमने कहा है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है या फिर कहीं पे पोस्ट रिकवरी हमको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उसके भी निर्देश दे दिए हैं कि उनका फॉलोअप लेते हुए कि उनकी पोस्ट रिकवरी जो ट्रीटमेंट है या फिर जो भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है वो भी करें। पूरा स्वास्थ्य विभाग भी, यदि कोई किसी भी वक्त अगर हमें मरीज़ की जानकारी मिलती है तो 24 घंटे डिपार्टमेंट अलर्ट है। यहाँ पे यथाउचित हम उनको ट्रीटमेंट देंगे और अगर आवश्यकता होगी तो हमारे पास इतनी एम्बुलेंसेज हैं कि उनको तत्काल रूप से हायर फैसिलिटी में